हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम करेंगे साइंस का एक चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। और इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम्स में भी, ये छोटी क्लासेस में भी आता है चैप्टर। तो पाचन तंत्र एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइंस का। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो बहुत सारे तंत्र से मिलकर बना है और उनमें से भी बहुत सारे तंत्र मिलकर हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। उसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। नेक्स्ट हम जानते हैं कि पाचन है क्या, क्या होता है डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है। तो जो हम खाते हैं, जो जटिल पदार्थ हम खाते हैं, उनको सरल बनाना और खाए हुए भोजन से हमें एनर्जी जो मिलती है, जो ऊर्जा हमें मिलती है, उसी को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, कि जटिल पदार्थों को सरल बनाना और खाए हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, एनर्जी प्राप्त करना पाचन कहलाता है। जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही प्रोसेस उसमें शामिल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का पाचन किया जाता है शरीर के द्वारा। मतलब ये हार्ड हो गई ना चीज़ें, जटिल हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये चीज़ें इनका शरीर के द्वारा पाचन किया जाता है। जबकि वाटर, विटामिन और खनिज, इनका पाचन नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मिनरल्स हैं। इनको है ना शरीर डायरेक्ट अब्जॉर्व कर लेता है, तो इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो डाइजेशन की ज़रूरत किन किन को होती है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को एंड फैट को। वाटर को, विटामिन को एंड मिनरल्स को शरीर डायरेक्ट अब्जॉर्व कर लेता है, इनको पाचन की ज़रूरत नहीं होती। अब है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जो पाचन तंत्र है, वो दो तरीके से काम करता है भाई। एक, उसको पूरे को पाचन करने के लिए, पूरे पचाने के लिए उसको दो चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। फर्स्ट इसका पार्ट हो जाएगा आहार नाल, मतलब किन किन ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ, कौन कौन भोजन को पचाने में हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट इसमें है आपका आहार नाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी, और मीटर्स में देखें तो 9 मीटर लंबी होती है, 9 मीटर। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मुंह। पाचन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम खाना मुंह में लेते हैं तभी से पाचन शुरू हो जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हम खाना अंदर लेते हैं। ठीक है। सेकंड है ग्रास नली, जिसको हम इंग्लिश में फूड पाइप बोलते हैं। फिर कब खाना कहाँ जाता है? अमाशय, पेट में जाता है। फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फिर जाता है गुदा में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं आपकी, जो हेल्प करती हैं खाने को पचाने में, फर्स्ट है आपकी लार ग्रंथि, सेकंड है आपकी जठर ग्रंथि, थर्ड है यकृत प्लस पित्ताशय ग्रंथि, एंड फोर्थ है अग्नाशय ग्रंथि, और फिफ्थ है आंत्र ग्रंथि। ठीक है, ये जो ग्रंथियाँ हैं ये खाने को पचाने में आपकी हेल्प करती हैं। और एलिमेंट्री कैनाल्स के जो पार्ट हैं वो ऑर्गन्स हैं शरीर के, जो हेल्प करते हैं खाने को पचाने में। हाँ, तो भैया अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल से कैसे कैसे भोजन जाता है और कैसे कैसे ये पचता है। तो सबसे पहले पार्ट हमारा क्या था? माउथ। इसको हम बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, या आप हिंदी में मुंह बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खाना हम कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो मुंह में क्या होता है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो बताया था ना कि साथ साथ लार, मतलब ग्रंथियाँ भी, पाचक ग्रंथियाँ भी हेल्प करती हैं खाने को पचाने में। तो सबसे पहले हमने मुंह में डाला तो वहाँ पर लार ग्रंथियाँ होती हैं 3 आपकी। सबसे पहली है पैरोटिड। तो पैरोटिड ग्रंथि जो है वो सबसे लंबी लार ग्रंथि है। जो ये साइड में मैंने ब्रैकेट्स में जो चीज़ें लिख रखी है इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि मतलब पैरोटिड ग्रंथि सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, क्या है क्या नहीं है। तो पैरोटिड ग्रंथि क्या है? सबसे लंबी लार ग्रंथि है। सेकंड है आपकी सबलिंगुअल, और थर्ड है आपकी सबमैंडिबुलर। ठीक है, ये 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो पैरोटिड ग्रंथि जो मानव शरीर में सबसे लंबी होती है ना, वो सांप में जो है जहर का काम करती है वही ग्रंथि। और मानव शरीर में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार बनती है। ठीक है, और लार में 4 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो वो 4 एंजाइम्स कौन से हैं? तो उसमें पहला आपका एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है भाई? ये जीवाणुनाशी एंजाइम होता है। ठीक है, ये भोजन में जीवाणुओं को मार देता है। अगर कोई खाने में कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी जीवाणु ऐसा आ जाता है
तो वो ये पहले उनको ख़त्म करता है, ठीक है। ये बिल्कुल अंदर तक उनको जीवित नहीं जाने देता, ये पहले उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। छोटे बच्चों में जो है लार सबसे ज़्यादा बनती है, और छोटे बच्चों में फिर लार ज़्यादा बनती है, तो ये एंजाइम भी छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपने देखा भी होगा छोटा बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज़ उसको मिल जाए कहीं पे भी गिरी हुई, वो सीधा उसको मुँह में लेता है। और बहुत रेयर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे कुछ खाने की वजह से बीमार होते हैं, तो वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनमें लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वो जितने भी जीवाणु उनके अंदर जाते हैं वो उनको लाइसोजाइम एंजाइम जो है मार देता है, इसलिए बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं ऐसे खाने की वजह से। और जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है ये रात को एक्टिव नहीं होता, ठीक है, रात को ये अपना काम नहीं करता, इसीलिए जब भी अगर हम रात को उठते हैं तो हमें अपना जो मुंह है वो सूखा सूखा सा मिलता है, प्यास लगी हुई मिलती है। किस लिए मिलती है? क्योंकि रात को ये काम नहीं करता, तो हमारे लार नहीं बनती फिर मुंह के अंदर, ठीक है। सेकंड है भाई टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है? ये करता है आपका स्टार्च, हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको मंड और चोकर को पचाने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड है आपका म्यूकस एंजाइम। ये क्या करता है, ये भी जो भी हम खाना खाते हैं ना, जो भी हम भोजन लेते हैं उसको ऐसा चिपचिपा सा बना देता है ताकि जो भोजन है वो आसानी से हमारे अंदर चला जाए, ठीक है। तो म्यूकस एंजाइम का ये काम है। फोर्थ है आपका डाइस्टोज एंजाइम। ये एंजाइम भी क्या करता है, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च बहुत हार्ड होती है ना, वसा जो है, वसा, स्टार्च, चोकर, ये सब हार्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो इनको पचाने के लिए ये दो एंजाइम सेम काम करते हैं, टाइलिन एंड डाइस्टोज एंजाइम स्टार्च को पचाने का काम करते हैं। हाँ भाई, सेकंड हमारा जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव ऑर्गन वो है ग्रास नली। इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ओइसोफोगस, और वैसे आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। तो इस नली में जो है ना वो भोजन को पचाने की क्रिया होती ही नहीं है। हालांकि ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, बट इसमें भोजन को पचाने का काम नहीं किया जाता। इसमें डायरेक्ट भोजन को हम अंदर निगल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ भोजन को निगला जाता है, इसमें भोजन को पचाने का काम नहीं किया जाता, ठीक है। एक यहाँ पर आपको एक बताती हूँ बात कि एक तो होती है ग्रास नली और एक होती है ग्रसनी नली। इन दोनों में फ़र्क समझिए। ग्रास नली क्या होती है हमारी, जिसमें हमारा भोजन जाता है, हमारा खाना जाता है, और एक क्या होती है हमारी ग्रसनी नली, जिसमें हमारा सांस जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नली साथ साथ होती हैं, इनके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी कि कब खाना किस नली में जाता है, कब हम सांस लेते हैं तो किस तरीके से जाता है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ आप एक डिफरेंस को जान लीजिए कि ग्रास नली और ग्रसनी नली में क्या फ़र्क है, कि ग्रास नली में हमारा भोजन जाता है और ग्रसनी नली में हमारा सांस जाता है। थर्ड जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो है अमाशय, स्टमक, पेट। तो पेट में जो है ना भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, लगभग जो खाना है वो हमारे पेट में 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। और पेट में भी खाना जो है वो 3 हिस्सों से होकर के जाता है, 3 पार्ट्स हैं पेट के भी। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है कार्डिक। पेट के इस भाग में HCl निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कार्डिक जो पार्ट है पेट का, उसमें सबसे ज़्यादा HCl एसिड निकलता है। HCl एसिड का काम क्या है, जो जीवाणु लाइसोजाइम एंजाइम से नहीं मर पाए थे ना, जो जीवाणु किसी न किसी तरीके से बच करके आगे तक पहुंच जाते हैं, उनको क्या करता है, ये कार्डिक वाला जो पार्ट है जो HCl को निकालता है, ये उन जीवाणुओं को यहाँ पर ख़त्म कर देता है और भोजन को और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में बांट देता है। यहाँ आकर भोजन और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में बट जाता है। दूसरा पेट का जो हिस्सा है वो है रूजी एंड फांडिक। ये कांटानुमा संरचनाएं होती हैं हमारे पेट के ही अंदर। एक पेट का ये एक हिस्सा है, मैंने देखिए साइड में बना रखे हैं, इस तरीके से ये कुछ संरचनाएं होती हैं। जब हम भूखे होते हैं और हम बोलते हैं कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, तो वो पेट दर्द नहीं होता है, ये जो कांटानुमा संरचनाएं हैं ये हमारे शरीर को चुभने लग जाती है, इस वजह से वो पेट दर्द होता है जब हम भूखे होते हैं। तो ये क्या करती हैं कि कुछ भोजन को अपने अंदर रोक करके रखती हैं कि कुछ टाइम तक हम भूखे रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं तो पेट में दर्द होने लग जाता है। ये जो संरचनाएं हैं, जो ये रूजी एंड फांडिक हैं, ये शरीर में चुभने लग जाती है और पेट दर्द करने लग जाता है। थर्ड है पाइलोरिक। थर्ड पार्ट है अमाशय का पाइलोरिक। इसमें से गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है खाने को पचाने के लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो वो निकलता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो नीचे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें मैंने लिखी हैं कि जितना ज़्यादा हम खाना खाएंगे उतना ही ज़्यादा उसको पचाने के लिए क्या निकलेगा, HCl एसिड निकलेगा। और जितना ज़्यादा HCl एसिड निकलेगा तो वो क्या करेगा, बॉडी में जलन होगी और बॉडी में फिर एसिडिटी बनेगी, ठीक है।
तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है? एसिडिटी को ठीक करने के लिए दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला क्या है? MgOH2। जो OH है ये क्या होता है? नेचर में बेसिक होता है, और HCl क्या हो गया? एसिडिक हो गया, इसीलिए वो एसिडिटी बना देता है। तो फिर ये क्या करेगा? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? इनो में पाया जाता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस हो जाएगा और HCl एसिड हो जाएगा। तो ये इन दोनों को क्या कर देता है? फिर मिल करके ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिटी को इनो जो है वो कम कर देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एसिडिटी जब भी होती है तो ये लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि अगर ये HCl इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? तो ये क्वेश्चन है, अभी बताती हूँ। हाँ तो भाई हमारा क्वेश्चन क्या था कि HCl से हमारा पेट क्यों नहीं जलता? HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये पेट को क्यों नहीं जलाता? जो हमारा पेट है उसकी जो परत है वो एक झिल्ली टाइप की है। ठीक है, और उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा जो झिल्ली है ना, ये बेसिक नेचर की होती है, और HCl क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा मतलब एसिडिटी बन जाती है, एसिडिक हो जाता है, तो बोलते हैं ना कि पेट में घाव हो गया है, तो वो इस HCl की वजह से ही होता है। इसलिए हमें खाना हमेशा सोच समझ के खाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि खाना खाने के बाद नींद और सुस्ती क्यों आती है? ये आपने जनरल लाइफ में थोड़ा महसूस भी किया होगा कि जब हम भरपेट खाना खा लेते हैं तो हमें उसके बाद नींद आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो शरीर है हमारा, उसको खाना पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उसको खाना पचाने के लिए। तो शरीर क्या करता है? हमारी बॉडी क्या करती है? हमारे सभी अंगों से, सभी ऑर्गन से एनर्जी को लेने लग जाती है खाना पचाने की प्रक्रिया को करने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसमें जो जिन जिन पार्ट से वो क्या करेगी? एनर्जी को ले लेती है, वहाँ सुस्ती आने लग जाती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा शरीर सुस्त होने लग जाता है, हम सो जाते हैं। लेकिन जब वो खाना पच जाता है और सो करके हमेशा जो इंसान उठता है तो वो बोलता है ना कि अब बॉडी दोबारा से एक्टिव हो गई। तो वो इसीलिए होती है कि उसको वो जो खाना नया भी पचा है उसके शरीर में, वो उसने जो ऊर्जा बनाई है वो उन बॉडी पार्ट्स को दोबारा से वापस मिल गई है, तो बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इसको दोबारा रीड करती हूँ मैं कि शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और शरीर सभी अंगों की एनर्जी को खाना पचाने के लिए क्रिया में लगा देता है। इसलिए हमारे शरीर में क्या है? सुस्ती आने लग जाती है। लेकिन जब खाना पच जाता है तो शरीर में सभी अंग जो हैं वो ऊर्जा उनको वापस मिल जाती है और हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मुंह से भोजन जो पेट में जाता है ना, वो किस फॉर्म में जाता है? उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? जो मुंह से पेट में जाता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। और सेकंड है कि पेट से जब छोटी आंत में जाता है तो उस खाने को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। पहला बोल रहा है कि मुंह से भोजन जब पेट में जाता है तो वो किस फॉर्म में जाता है? बोलस फॉर्म में जाता है। और जब पेट से भोजन छोटी आंत में जाता है तो वो काइम फॉर्म में जाता है। ठीक है, आई होप भाई ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं हमारे, छोटी आंत, बड़ी आंत, एंड थोड़ी सी एडिशनल आपको नॉलेज दी जाएगी इस बारे में। ठीक है, पाचन के चरण भी बताए जाएंगे, जानवर जुगाली क्यों करते हैं ये चीज़ भी बताई जाएगी। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना। एंड थैंक यू, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो भाई। थैंक यू।